अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के इस सेशन में हम इस सर्किट को रिवर्स इंजीनियर करेंगे। ये मेरे पास एक कमेंट है मेरे व्यूअर की तरफ से। ये मेरा सब्सक्राइबर भी है और चैनल की मेंबरशिप भी इन्होंने हासिल की हुई है। और मेरे हर उस चैनल मेंबर का शुक्रिया जो मेरे चैनल को सपोर्ट करता है माली तौर पे, यानी कुछ पेमेंट भेजते हैं मंथली, तो उनका शुक्रिया। ऐसे सर्किट के बारे में समझना है जहाँ पे ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है, आईसी इस्तेमाल नहीं होती। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मैंने वीडियोस देखी हैं जहाँ पे आईसीज इस्तेमाल होती हैं जो कि ख़ुद ब खुद ऑसिलेट करती हैं या वो एक मॉसफेट को ड्राइव देती हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर वाली पावर सप्लाई में क्या फंक्शन होता है। तो चले इसको स्टडी करते हैं। ये मेरे पास एक सर्किट है, 5 वोल्ट अडाप्टर है, जिसकी प्राइमरी साइड पे ये हाई वोल्टेज ट्रांजिस्टर है और कुछ कंपोनेंट्स हैं। आउटपुट साइड पे इसका आउटपुट सर्किट है, वहाँ पे एलईडी लगी हुई है और ये रेगुलेटेड 5 वोल्ट देता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स उर्दू, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर देखें तो ऑल का नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर लें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो ऐसे ही अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ये ज्वाइन का बटन, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके टर्मिनल हैं लाइन और न्यूट्रल के, 2 पॉइंट्स ये वाले। पीसीबी के बैक साइड पे देख लें, एक पॉइंट ये, एक ये। इसको देखेंगे तो ये आ रहा है इस पॉइंट पे और इससे लेके यहाँ पर एक कंपोनेंट है, ये है हमारे पास डायोड। इसको देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंपोनेंट है जो कि ये वाला है। तो ये है ऑरेंज ब्लैक गोल्ड, 3 ओहम की ये फ्यूज रजिस्टर है, फ्यूजिबल रजिस्टर है। और ये आ रही है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है। यानी बहुत सादा सा रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर है, सिंगल डायोड यूज़ करते हुए। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ नहीं किया गया। चलो इसको ड्रा करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो 4.7 माइक्रोफैरड 400 वोल्ट है। 4.7 400। अभी देखिए सर्किट कितना क्लियर हो गया। लाइन को देखेंगे तो डायोड से गुजरने के बाद यहाँ पे आ गया। न्यूट्रल को देखेंगे फ्यूज रजिस्टर से गुजरने के बाद नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से चला, एक आ गया इस पॉइंट पे, तो ये हमारा कैपेसिटर है। इसके बाद ये कंपोनेंट, इसके बाद ये कंपोनेंट, इसको ले आइए आगे, ये आ गया इस जगह पे। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। इस लाइन पे 1 2 3 4 5 6 चीज़ें लगी हुई है। इन 6 को हमने अब देखना है। इसमें से 2 तो हमने कर ली कवर, बाकी देखना है कि क्या क्या है। अगर सीधे पहले एंड पॉइंट पे आ जाएं तो यहाँ पर लगा हुआ है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। अभी यहाँ पर ये 2 कंपोनेंट जो लगे हुए हैं, रजिस्टर और कैपेसिटर, इनको हम सर्किट पे ड्रा कर लेते हैं। और तीसरा है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। इस कैपेसिटर का ये एंड देखेंगे तो ये 1 और 2 कंपोनेंट के साथ लगा हुआ है। और इसको देखेंगे ऐसे जंपर कर दें, कैपेसिटर का एंड रजिस्टर के साथ लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कंपोनेंट पैरेलल में हैं। तो यहाँ पर ये जो तीसरा कंपोनेंट है, इसको देखिए अभी क्या है, D2 डायोड।
अभी डायोड का दूसरा एंड जो है ये वाला, ये दो कंपोनेंट के साथ लगा हुआ है, एक तो ये एक ये। इसको देखेंगे तो ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और यहाँ पर ये लगा हुआ है 13003 ट्रांजिस्टर। ये एंड है, ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में आ गया और ये वाला एंड सेंटर पिन पे चला गया 13003 की, तो ये कलेक्टर पिन है। हमने कहा कि ये एंड कनेक्टेड है आपस में, एक जॉइंट तो ये हो गया और दूसरा हमने कहा ये लगा हुआ है कलेक्टर पे D13003 ट्रांजिस्टर। अभी हमारे पास एक लाइन ये बच गई यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका कनेक्शन बनता है, दैट इज रजिस्टर, येलो वायलेट येलो। ये है येलो वायलेट येलो, 470 के एक रजिस्टर है जो कि पॉजिटिव लाइन से चलती है और यहाँ पर आ जाती है इस पॉइंट पर। तो ये 13003 का बेस है। तो इस रजिस्टर की वैल्यू है 470 के। R3 रजिस्टर की वैल्यू देख लें, 8 2 3 3 जीरोस, तो 82 के रजिस्टर है ये, 82 के। तो इस कैपेसिटर की वैल्यू देख लें तो 472 कोड है इसका, 4.7 नैनोफैरेड कैपेसिटर है, 4 and 2 1 kV। अभी कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल देख लें, एक तो फ्यूज रजिस्टर, इसके बाद ये कंपोनेंट, ये और ये देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग का एक एंड है, here as primary ground, इस पॉइंट को देखेंगे तो ये फ्यूज रजिस्टर के बिल्कुल क्लोज है। तो यहाँ पर लगा हुआ है ये कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड है। इस पॉइंट पे आ जाए, यहाँ पर देखेंगे तो ये लाइन एक इस तरह बनती है। यहाँ पर ये एक रजिस्टर है, तो रजिस्टर का दूसरा ये वाला एंड 13003 ट्रांजिस्टर की एमीटर पिन पे लगा हुआ है। एमीटर, कलेक्टर, बेस। यहाँ पर इसकी वैल्यू देख ले, 6 8 और यहाँ पर गोल्ड है तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 6.8 ओहम्स आ गए, 6.8 ओहम्स। तो यहाँ पर भी एक कंपोनेंट लगा हुआ है। तो ये D3 डायोड है, 4148 लगा हुआ है, इसका कैथोड लगा हुआ है यहाँ पर। तो इसका कैथोड यहाँ पर है, यहाँ पर इसका कैथोड लगा हुआ है बेस पिन पे, एनोड ग्राउंडेड है। फोर 4148। अभी इस लाइन पे ये कंपोनेंट बेस हमने बना लिया, ये ड्रा कर लिया, इसको ऐसे ट्रेस कर लेंगे। ये एक तो पहुंच रहा है D3 पे, हमने कवर कर लिया। इसके बाद ये आ रहा है इस पॉइंट पर, दिस C3, ये कैपेसिटर है C3। तो C3 का दूसरा एंड देखें तो ये इस कंपोनेंट पे लगा हुआ है। तो ये कंपोनेंट C3 के बिल्कुल क्लोजर लगा हुआ है। तो ये है रजिस्टर, ये है R5। तो ये देखिए ये पहुंच रही है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे, ऑक्सिलरी वाइंडिंग पे। यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है रजिस्टर का, ये एंड जो कि वाइंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है, वहाँ पे एक कंपोनेंट है। तो यहाँ पर D4 डायोड है, 4148 4148 लगा हुआ है।
यहाँ पर इस डायोड का एनोड लगा हुआ है इस पॉइंट पे, तो ये कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर की वैल्यू है ये 10 माइक्रोफैरड 25 वोल्ट है। और सेम पॉइंट ये वाला ये लगा हुआ है इस जगह पर। तो यहाँ पर ये लगा हुआ है PC817 ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, ऑप्टो कपलर पिन 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये पिन नंबर 3 पे लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर है, तो ये इसका एमीटर है, ये पिन नंबर 4 बनती है 1 2 3 4। तो इस कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल ये लगा हुआ है एमीटर पे, तो इसका ये वाला कलेक्टर जो है ये जा रहा है इस पॉइंट पे जो कि बेस पे है। यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये एंड एक तो आ रहा है इस कंपोनेंट पे और एक पहुंच रहा है इस कंपोनेंट। ये वाला वाइंडिंग का एंड 1 2 3 4 कनेक्शन बन रहे हैं। अभी देखिए ये एक यहाँ पर कंपोनेंट है, ये वाला पहला कंपोनेंट जो पहली लाइन में है, तो ये रजिस्टर है R6। अगर वाइंडिंग का ये एंड देखेंगे तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये डायोड है D5 डायोड। तो ये यहाँ पर कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल पे आ रहा है D5 कैपेसिटर पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर ये कैपेसिटर है 470 16 में। तो यहाँ पर ये एक रजिस्टर लगी है, ये देखिए ये रजिस्टर यहाँ से चली ऐसे और ये आउटपुट टर्मिनल पे आ गई। तो इस रजिस्टर की वैल्यू है 1 8 और ये गोल्ड तो 1.8 ओहम्स। यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है इस पॉइंट पर और ये आ गया इस पॉइंट पर। यहाँ पर है A733 एमीटर बेस कलेक्टर। अगर नेगेटिव टर्मिनल को देखेंगे तो यहाँ पर ये रजिस्टर लगी हुई है, तो ये आ रही है यहाँ पर LEDs पे। इसकी वैल्यू देख लें तो 560 ओम रजिस्टर है। अगर LED की इस साइड को देखेंगे तो यहाँ पर ये जुड़ी हुई है पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है एक इस पिन पे, ये पॉइंट है A733 ट्रांजिस्टर का एमीटर। SA733। यहाँ पर ये थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर इसको इस तरह लगाएं, एमीटर कलेक्टर। अब यहाँ पे देखें पॉजिटिव टर्मिनल एक तो एमीटर पे आ रहा है और दूसरा ये इस रजिस्टर से होके कलेक्टर पे जा रहा है, तो ये है शंट रेगुलेटर। यहाँ पर देखें तो एक कंपोनेंट यहाँ पर नज़र आता है, तो ये एक जीनर डायोड है। इसका जो कैथोड है वो लगा हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल पे और इसका जो एनोड है वो है बेस पर।
اس کا دیکھیں یہ والا جو بیس والا پوائنٹ ہے یہ پہنچ رہا ہے اس جگہ پر، تو یہاں پر ایک رزسٹر ہے، تو یہ 1 کلو اوم کی رزسٹر ہے۔ 1 کلو اوم اور اس زون میں ایک کمپوننٹ ہے جو کہ یہ ڈائیوڈ ہے D6، دیٹ از D6۔ یہ دیکھیں تو یہ آپٹو کپلر کی پن نمبر 1 ہے۔ یہ جو 1 نمبر پن ہے یہ رجسٹر کے ایک اینڈ پہ ہے جو کہ لگی ہوئی ہے بیس پر۔ یہاں پر یہ والا پوائنٹ یہاں سے لگا ہوا ہے اس پہ، اور یہ پوائنٹ لگا ہوا ہے اس پہ، تو یہ ہمارا آپٹو کپلر بن گیا۔ تو ایل ای ڈی کا یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے یہ لگا ہوا ہے ہمارے آؤٹ پٹ ٹرمینل۔ ابھی یہاں تک ہم نے سرکٹ سارا کمپلیٹ کر لیا ہے۔ ابھی اگر پی سی بی کے اوپر دیکھیں گے تو کمپوننٹس جو ہیں وہ عجیب ڈیزائن میں لگے ہوتے ہیں، کچھ ترتیب سمجھ نہیں آتی۔ جب پیپر پہ ڈرا کرتے ہیں تو ہمیں کافی سمجھ آتی ہے۔ ریکٹیفائر سے پازیٹیو وولٹیج ہوئے اس جگہ پر کیپیسٹر پر، اور پازیٹیو ٹرمینل یہاں پہ آیا تو اس ٹرانزسٹر کو سوئچنگ اسٹیٹ میں لے جائے گا، کیونکہ انیشلی یہ دیکھیے پازیٹیو اور یہاں پر ایک ایمیٹر کا یہ والا اینڈ بنتا ہے، تو اس طریقے سے بیس ٹو ایمیٹر کرنٹ فلو ہوگی۔ جب یہ کرنٹ فلو ہوگی تو ڈیفینیٹلی کرنٹ فلو ہوگی ہمارے اس پاتھ میں۔ جب یہاں پر کرنٹ فلو ہوگی اس کے سوئچ کرنے سے یہ وائنڈنگ کا اینڈ پازیٹیو ہوگا۔ جیسے یہ پازیٹیو ہوگا تو یہاں پر ابھی یہ اینڈ جیسے ہی پازیٹیو ہوگا تو یہ اور کرنٹ ڈرا کرے گا، کیونکہ کیپیسٹر میں چارج ہونا ہے۔ ابھی یہ والا سائڈ سٹارٹ ہو گیا۔ پہلے دیکھیے یہ اینڈ لو تھا کیونکہ گراؤنڈ والی سائڈ تھی، لیکن ابھی جب سوئچنگ سٹارٹ ہوئی اس نے کرنٹ فلو کرائی، کیپیسٹر چارج ہونا شروع ہوا، تو یہاں پر اور زیادہ وولٹیج بنے گی، ٹرانزسٹر کنڈکشن میں جائے گا، سیچوریشن کی طرف جائے گا۔ ابھی جیسے ہی اس نے کرنٹ فلو کرائی یہاں پر وولٹیج بنے، یہ وولٹیج ٹرانسفر ہوئے سیکنڈری میں، سیکنڈری میں ٹرانسفر ہوئے، اس ڈائیوڈ نے ریکٹیفائی کیے، ریکٹیفائی کر کے کیپیسٹر پہ آئے، کیپیسٹر سے ہمارے آؤٹ پٹ پہ چلے گئے، اور ساتھ میں دیکھیں تو اس زینر ڈائیوڈ سے ہوتے ہوئے یہ اس آپٹو کپلر پہ آ گئے۔ تو آپٹو کپلر کا سیکنڈ اینڈ لگا ہوا ہے یہاں پر۔ آپٹو کپلر نے فیڈ بیک دی، جیسے ہی فیڈ بیک دی ابھی دیکھیے ہوگا کیا۔ ہم نے کہا تھا یہ ڈائیوڈ ریورس پولارٹی میں لگا ہوا ہے۔ کیسے کہ کیپیسٹر کا نیگیٹو ٹرمینل چارج ہو رہا ہے، پازیٹیو ٹرمینل گراؤنڈڈ ہے، تو یہ نیگیٹو وولٹیج جائیں گے اور اس ٹرانزسٹر کو کٹ آف کروا دیں گے۔ پہلے جو کرنٹ فلو ہو رہی تھی ان پازیٹیو وولٹیج کی وجہ سے، ابھی یہاں پر پہلے اگر لائن ہائی تھی تو ابھی اس نے جب وولٹیج پورے ہوئے اس نے آ کے اس کو ڈاؤن کروا دیا، ٹرانزسٹر آف ہو گیا، آؤٹ پٹ پہ وولٹیج جو 5 وولٹ بنے ہیں وہ یہاں پر کیپیسٹر پہ چارج ہوئے، لوڈ کو سپلائی ہو گئی۔ پھر جیسے ہی یہ اس کو ریلیز کرے گا وولٹیج یہاں پہ کم ہوئے، یہ پھر کنڈکشن میں چلا جائے گا۔ یہ وولٹیج آئیں گے، آن کروائیں گے، آن ہونے سے کرنٹ پھر یہ فلو ہوگی، اس کے فلو ہونے سے یہ وولٹیج مزید بڑھیں گے، اس کی وجہ سے یہ مزید سیچوریشن میں جائے گا، جیسے سیچوریشن میں جائے گا وولٹیج پورے ہوں گے تو ہمارا یہ سرکٹ یہ اس کو دوبارہ سے کٹ آف کروا دے گا۔ اب یہاں پر یہ ایک تو ایل ای ڈی کا سرکٹ ہے اور یہ شنٹ ریگولیٹر ہے۔ کتنی کرنٹ فلو ہو رہی ہے، جتنی زیادہ کرنٹ فلو ہوگی تو یہ اتنا کنڈکشن میں جائے گا۔ اگر وولٹیج پورے ہیں تو اس میں سے گزریں گے، اگر بڑھ رہے ہیں تو رزسٹر میں سے گزریں گے، تو یہ نظام چلتا رہے گا، آؤٹ پٹ میں وولٹیج ملتے رہیں گے۔
آنے والی ویڈیو میں ہم سارے کمپوننٹ اس پہ ارینج کریں گے اور پریکٹیکلی ایک لے آؤٹ بنائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، کوئی سوال ہو تو کومنٹ میں لکھیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔